और क्लियरली जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात है, यहाँ पर क्वालिटी को लेकर चिंताएं बढ़ती रहती हैं। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट कंप्लेंट है, वो यहाँ पर हमने गुआर की तरफ से आते हुए देखी है। एक कंपनी है कुशल एंटरप्राइजेज, जिसके ओनर हैं कमलेश भट्टर, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है NCCL को, जो ये कंपनी जोधपुर से है। और यहाँ पर इन्होंने खराब क्वालिटी को लेकर यहाँ पर चिंता जताई है। एक्शन लेने की मांग यहाँ पर की है और कहा गया है कि पुअर क्वालिटी है यहाँ पर गुआर सीड की, और जो डिलीवरी उनको मिली है वो यहाँ पर LTC गंगानगर के गोडाउन से मिली है। तो चिंताएं यहाँ पर गुआर को लेकर हैं। माना ये भी जा रहा है और सुना ये भी जा रहा है कि जो डिलीवरी में यहाँ पर एक्सचेंज पे गुआर लग रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो हाजिर माल या नॉर्मल माल से 200 से 300 से 500 रुपए हल्की में भी यहाँ पर बिक रही है। तो क्लियरली मिलर्स के सामने यहाँ पर अब कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया है। उनको यही माल यहाँ पर लेना भी पड़ रहा है। तो चिंताएं यहाँ पर काफी ज्यादा निकलती हुई नजर आई हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं अशोक इंडस्ट्रीज के CFO राजेंद्र धारीवाल और 9 स्टार ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जिनेश दुग्गल। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। राजेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर जो चिंताएं बनती हुई नजर आ रही हैं एज ऑफ नाउ मार्केट्स में? राजेंद्र जी से जुड़ेंगे। जिनेश जी, चिंता है, आप एक्सचेंज के साथ यहाँ पर काम भी करते हैं, एग्री में हमेशा जब हम काम होता है तो कुछ चिंताएं यहाँ पर बनी रहती हैं। अब गुआर के बारे में ये जाना जा रहा है कि 3 साल 5 साल 7 साल पुराना माल भी यहाँ पर एक्सचेंज पे लगाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन कंप्लेंट्स को? गुआर में एक्चुअल में क्या है, जो एक्सपोर्टर हैं वो तो फिर भी मतलब ओल्ड माल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका डिस्काउंट चार्ज करते हैं। एनसीडीएक्स पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि माल पुराना है या नया है, बस उसकी जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से माल पास हो जाता है। कल मुझे भी मार्केट से ये रूमर सुनने को मिली थी कि काफी बड़ी मात्रा में एनसीडीएक्स में लो क्वालिटी का माल पाया गया है। जैसा आप बता रहे हैं कि 200 500 700 रुपए कुंटल तक हल्का माल पाया गया है। तो ये सरासर गलत है। आज समझे नहीं कि जो इन्वेस्टर है, जो व्यापारी है, वो एक्सचेंज पर विश्वास करते हैं, और अगर ऐसा हल्का माल निकलता है तो कुल मिला के उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। एक्सचेंज को चाहिए कि मतलब इसकी जांच करे, और मैं तो कहता हूं कि मार्केट का जो रेगुलेटर है, एग्री मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, इसको भी इसमें इंटरवेन करके इसकी जांच करनी चाहिए। जिनेश जी, जिस तरह से हमने गुआर के भावों में पिछले कई समय से जिस तरह से मूवमेंट होती हुई देखी है, तो हल्की सी बढ़त के बाद एक मुनाफा वसूली आ जाती है। इवन एज फसल कम है, इवन एज बाजार को पता है कि मांग सामने निकल के आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है प्राइसेस में। एक दो रीजन तो ये भी है कि स्टॉकिस्ट यहाँ पर नहीं है। दूसरा आप कहेंगे यही है कि पुराना माल लगातार बाजार में आता जा रहा है? रीजन भी है कुछ। तो देखो, लोगों का डाइवर्जन इक्विटी मार्केट की तरफ ज्यादा है, वहां रिटर्न अच्छा मिल रहा है। और अभी मेरे हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में ये जो क्वालिटी वाला अगर मामला सही निकलता है, क्योंकि आज के डेट में एक्सचेंज पर बड़ा माल लगा हुआ है, 25,000 टन गम लगा हुआ है और 29,500 टन गुआर डिपॉजिटेड है। अगर वो क्वालिटी वास्तव में हल्की निकलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक लाएगी। राजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस चिंता को? जो चिट्ठी लिखी गई है कुशल एंटरप्राइजेज के कमलेश भट्टर की तरफ से, क्लियरली बताती है कितने टन का माल है, क्या क्वालिटी है और कितने डिस्काउंट पे यहाँ पर चल रहा है। क्या ये पहला ऐसा है या आपको लगता है इस तरह की चिंताएं बाजार में काफी ज्यादा हैं? जैसे कोई भी माल डिपॉजिट कराता है तो एनसीडीएक्स में एक प्रोसेस है, उसका प्रॉपर केवाईसी होता है, और एनसीडीएक्स के पास प्रॉपर ट्रेल बैक रहता है कि किस आदमी ने वो माल डिपॉजिट कराया। तो जब भी अगर कोई क्वालिटी इशू आ रहा है तो एनसीडीएक्स में प्रोसेस है जिससे कि अपन एनसीडीएक्स से मांग कर सके, और जैसे कि उन्होंने किया है तो उन्होंने एक सही तरीका यूज किया है, उन्होंने मांग की है एनसीडीएक्स से। अगर उन्हें गलत क्वालिटी और मटेरियल मिला है तो एक प्रॉपर प्रोसेस मैकेनिज्म बना हुआ है, और उसको फॉलो करके हमने भी पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें इंफीरियर मटेरियल मिला था तो एक्सचेंज ने हमको क्वालिटी डिस्काउंट दिलाया था। सिमिलर वे पे अगर उन्हें इंफीरियर मटेरियल मिल रहा है तो एक्सचेंज उन्हें क्वालिटी डिस्काउंट दिलाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो आई एम श्योर ये लेटर सभी ने पढ़ी है, क्योंकि ये काफी हद तक घूमती हुई भी नजर आई है बाजार में। तो आपको लगता है कि जो प्रोसेस यहाँ पे शामिल किया गया है, डिस्काउंट यहाँ पर भी आया ही होगा, तो इन दैट सेंस ये काम उस तरह से बराबर है? जैसे पहली बात तो जिस भी पार्टी ने इसमें डिपॉजिट कराया है, सबसे पहले उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और उसको डिबार्ड करना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा काम होता रहेगा तो जो एनसीडीएक्स में माल लगा हुआ है उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी, जो उसकी क्वालिटी की क्रेडिबिलिटी है, उस पर बहुत इंपैक्ट आएगा। बिकॉज कैसा रहता है कि ना, एनसीडीएक्स का जो मटेरियल है उसको सुपीरियर मटेरियल माना जाता है, और जो मार्केट में जो मील क्वालिटी मटेरियल मिलता है वो उससे इंफीरियर है, उसका प्राइस भी थोड़ा लोअर रहता है। तो जब अगर उस क्वालिटी से भी इंफीरियर मटेरियल अगर एनसीडीएक्स में मिल रहा है और उसका प्राइस अगर ऊपर चल रहा है तो ये मार्केट के इक्विलिब्रियम को खराब करेगा। बिकॉज एट सम पॉइंट मार्केट में उसका ऊपर प्राइस चल रहा है और वो मटेरियल एक्चुअल में नीचे प्राइस का है, तो पूरा मार्केट की सेंटीमेंट भी खराब होती है इससे, और
ट्रेड में बहुत लॉस होता है इससे। एब्सोल्युटली, जो आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि जिन्होंने ये माल जमा कराया है पहले तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज ने यहाँ पर एनसीडीएक्स एनसीसीएल को मांगा भी है और उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि आज के दिन में किसी भी समय वो यहाँ पर एक ऑफिशियल कोर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिहाज से देंगे भी, तो उसका ऑफकोर्स यहाँ पर इंतजार है। लेकिन काफी सारे ऑप्शन हमेशा होते हैं एक्सचेंज के पास जो यहाँ पर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से इसे सॉर्ट किया जाना चाहिए। और जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि पहले तो आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि कौन है, वो माल लिया जाना चाहिए या नहीं, और एक बैरियर यहां पर सेट किया जाना चाहिए। जिनेश जी, आप कहेंगे कि इससे नीचे का माल एक्सचेंज एक्सेप्ट ही ना करे? मतलब एक्सचेंज की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है जी। मैं तो ये कहना, जो राजेंद्र भाई कह रहे हैं कि जो डिपॉजिटर है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी जिनेश जी, जैसे आपने कहा कि एक सेट है यहाँ पर, इसके नीचे का माल एक्सचेंज नहीं लेता, इस इज द रीजन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं। माल सस्ता है तो ठीक है, डिस्काउंट में जाता है, लेकिन जिस तरह का माल एक्सचेंज अंदर लेता है, क्या पहले उसी को यहाँ पर बार करना चाहिए? आई एम श्योर इंडस्ट्री ने इसके बारे में एक्सचेंज से बातें भी की होंगी। स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से माल डिपॉजिट होता है। तो ये जो भी गड़बड़ जाला हुआ है, ये कहीं ना कहीं डब्ल्यूएसपी और जो डिपॉजिटर पार्टी है उनकी आपस में क्या सेटिंग है या क्या है, वो उसके अनुरूप हुआ है, मतलब उन्होंने किया है ये। राजेंद्र जी, आपने कहा ये पहले भी हो चुका है और माल ठीक है डिस्काउंट में आ जाता है, लेकिन टू बिगिन विद अगर इसको रुकाना है, क्योंकि हर तरह का माल एक्सचेंज में आना ही नहीं चाहिए। जैसे इसमें क्या रहता है कि गुआर के अंदर अभी ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट more than 50% is been stored in a particular WSP or with a set of WSPs. So ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं के पास माल डिपॉजिट हो रहा है? तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें प्रोबेबल है कि WSP का भी साथ में रोल होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि है ना, इतने सारे WSP है बट कुछ स्पेसिफिक WSP के कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही बहुत ज्यादा माल स्टोर हो रहा है और वहां पे ही क्वालिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक्सचेंज को भी ये चीज पता है थोड़ा बहुत, उनके ऑफिशियल्स को इस पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटनाइजिंग ऑडिटिंग के फीचर्स को ऑन करना चाहिए सो दैट कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका फेथ वापस आ सके इसमें। एब्सोल्युटली, जहां तक ये जो चिंता है जो यहाँ पे कुशल एंटरप्राइजेस ने लिखी है उसके लिहाज से एलटीसी गंगानगर का गोडाउन है जहां पर चिंता देखने को मिली है। लेटर में ये भी लिखा गया है कि उन्होंने बात भी करी है एक्सचेंज के गोडाउन से रादर और इस WSP से, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ निकाल देखने को नहीं मिला है। तो जैसे आपने कहा, जी हाँ, कुछ कहीं किसी हिस्सों में प्रॉब्लम है और उसका सीधा असर हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं। तो ये तो पूरी बात हुई, लेकिन ऑफकोर्स हम इस खबर के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, आज चैनल पर लगातार अपडेट भी करते रहेंगे और कोशिश भी करेंगे और इंतजार भी करेंगे कि यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से हमारे पास किस तरह का रिस्पांस आता है और उसको भी हम अपने दर्शकों के समक्ष यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जिनेश जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और पूरी खबर के ऊपर डिटेल में बात भी करने के लिए। ये तो बात गुआर की है और गुआर के प्राइसेस भी आपके समक्ष लेके आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में लगातार तेजी के बाद पिछले 2 दिनों में कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर कारोबार है। निचले स्तरों से आज हल्की सी खरीदारी, लेकिन ज्यादातर काफी सपाट प्राइस मूव्स एज ऑफ नाउ हमने यहाँ पर गुआर के तरीके से आते हुए देखी हैं। लेकिन बड़ी खबर है, क्वालिटी को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटीज में ऑलरेडी हमने यहाँ पर कुछ कारोबार में सस्पेंशन आते हुए देखे हैं, लेकिन जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हैं वहां पर भी कुछ चिंताएं अब यहाँ पर क्वालिटी को लेकर, प्राइसेस को लेकर, वॉल्यूम्स को लेकर बनती हुई नजर आ रही हैं।